डिफेंस रखा गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने निर्देशानुसार जो है हम लोग जो है गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के प्रत्याशी को घर घर जाकर के उनके लिए वोट मांगेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। अभी हाल में सोशल टिकट कट गया है, जो गठबंधन के प्रत्याशी थे भीम निषाद उनका, इस पे क्या कहना चाहिए? इसके लिए जो है समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे कैसे कटा, क्या कारण है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ में है, तो सुल्तानपुर लोकसभा 38 में किस तरह से समर्थन है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है हमारे, जैसे कि आप जान ही रहे समर्थन में इंडिया गठबंधन में। तो हमारे जो भी सपा से लड़ता है या कांग्रेस सपा जहाँ से भी जो भी लड़ता है, हमारी पार्टी पूरा उसका समर्थन देगी। और गांव-गांव घर घरों हमारे एकजुट होकर हमारे आम आदमी पार्टी के सभी लोग जाके उनका प्रचार करेंगे, पूर्ण बहुमत से उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक अच्छा सा हमारे दिशा जो हमारे अनुसार मिला है संजय भैया का, सबका कि प्रचार में लग जाना, तो अभी से हम लोग जुटे हो गए हैं। जिस दिन हम लोग को होता है सब एकजुट होकर प्रचार में लग जाएंगे, पूर्ण बहुमत से हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। पीसी है, ये किस मुद्दे को लेकर पीसी की गई है? ये गठबंधन के मुद्दे पर है। जो इंडिया गठबंधन है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं आप पार्टी वाले। अभी सपा के मौजूदा प्रत्याशी का टिकट कट गया है यहाँ से, इसको लेकर अब मौजूदा नहीं रह गए, अब पूर्व हो गए ना। वो सपा के ही नेताओं, कुछ नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं अपना टिकट कटवाने का, इसको लेकर। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। अब वो जिसको काटें जिसको दें वो सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। सोशल मीडिया पे एक ऑडियो ये वायरल हुई थी, आप बता रहे थे भीम निषाद के बारे में कुछ, या निषाद समाज के बारे में कि निषाद को ही टिकट मिलेगा, उस पर क्या कहना चाहते हैं? निषाद को टिकट मिला, रामभुआल निषाद को टिकट मिला। नहीं, तो इतने दिन मेहनत करने के बाद अगर किसी का टिकट कटता है तो इस तरह से अब वो तो आपको भी दुख है, हमको भी दुख है कि, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, हम गठबंधन में इसलिए हैं कि हम सीट निकाल करके अपनी मजबूती जाहिर करें। तो हम अपनी मजबूती के लिए प्रत्याशी बदल सकते हैं। क्या भीम निषाद मजबूती से चुनाव नहीं अब लड़? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए। कल उन्होंने एक आरोप लगाया है सपा के एक विधायक के ऊपर, हाँ। कह रहे थे उनका अहम रोल है, उसको क्या कहना चाहिए? तो उस पर क्या कहना है? सपा के विधायक लोग क्या करेंगे बेचारे? उसमें ये जा रहे हैं विधायक तो बैठे हैं, ये कहाँ गए थे? तो हम लोग साथ में कल हम लोग एक साथ में ही बैठे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी यहाँ पे उतार सकते हैं, और आपके जो लोकल कैंडिडेट यहाँ पे जो लोग काफी दिन काम कर रहे हैं उनका कोई अब तक कि हमारा लोकल, अच्छा हमारा लोकल कैंडिडेट कोई था ही नहीं। ऐसा कोई एक आदमी आजमगढ़ से आया था, एक गोरखपुर से आए हैं। यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ पर है, यहाँ पर भी हैं, लेकिन जब मांगेंगे तब ना मिलेगा उनको। तो आप लोगों ने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? सपोर्ट कैसे करें? जब वो मांगेंगे तब ना सपोर्ट करें। डिमांड तो करना चाहिए ना आप लोग को, है लोकल कैंडिडेट डिमांड तो करना चाहिए। नहीं किए थे हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ है नहीं, तो क्या करें? भीम निषाद का टिकट कटने से क्या निषाद समुदाय में आक्रोश कल से चल रहा है, क्या चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं? कुछ नहीं डाल सकते हैं। सब निषाद समाज के लोग हैं। निषाद एक निषाद समाज के बेचारे का टिकट कट गया, एक निषाद समाज आ रहे हैं, उनको वोट देंगे। कल कुछ वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें बता रहे थे कि हम सपा के कार्यकर्ता थे, इतने दिन से थे, एक टिकट कट गया। मैं कह रहा हूँ कि आज एक आध महीना हुआ हमारे ख्याल से टिकट पाए हुए, तो कहाँ से कितना 6 महीने से कर रहे थे? आप जब टिकट पाएंगे तभी तो कर रहे थे। दोबारा टिकट मिलता है भीम निषाद को, तो क्या आप किस तरह से उनका समर्थन करें? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रॉन्ग राइट करेंगे वो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग उन्हीं की बात को मानेंगे, उन्हीं के बल पर हैं हम लोग। भीम निषाद बता रहे थे कि केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन में आप जिला अध्यक्ष हैं, आप नहीं पहुंचे थे, तो उनको दुख था। तो दुख था तो मैं क्या करूं? हम लोग वहाँ पर थे
लखनऊ में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुला लिया था, हमको भी बुलाए थे, विधायक जी को बुलाए थे, अरुण वर्मा को बुलाए थे, संतोष पांडे को भी बुलाए थे। उसी समय भुवाल निषाद भी आपके साथ में भी जो फोटो वायरल हुई थी उसमें भी थे उसी समय। भुवाल निषाद वगैरह जो भी बैठे हैं कार्यालय के सामने, तो कोई फोटो खींच ले तो क्या करेंगे हम लोग। सर जी, जिस तरह से गठबंधन में अफवाह चल रही है भीम निषाद का टिकट कटना कितना प्रभाव डालेगा सुल्तानपुर में? कि वोट लोग इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दे रहे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने पिछले लंबे समय से लगातार इस देश में पीडीए की बात की है और पीडीए के सिद्धांतों के तहत ही हम लोग समाज की उन जातियों को जिनको राजनीतिक प्रतिभागिता अब तक नहीं मिली उनको ज़्यादा हिस्सेदारी देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर से निषाद समाज के श्री राम भुवाल निषाद जी को प्रत्याशी बनाया है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक निषाद समाज का किसी व्यक्ति को सुल्तानपुर से विधानसभा या लोकसभा में टिकट नहीं मिला। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निषाद समाज को एक ऐसा अवसर दिया है कि जिसके माध्यम से वो सुल्तानपुर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक मजबूत हिस्सेदारी अपनी कर सकते हैं। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से तानाशाही को बढ़ावा दिया, हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जिस तरीके से सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको जेल भेजने का प्रयास कर रही है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस देश की उच्चतम न्यायालय को जिसने हमारे सुल्तानपुर के माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी को एक मजबूत फैसला देते हुए ईडी की गिरफ्त से छोड़ने के लिए जमानत देने का काम किया। तो आज की परिस्थिति में देश में पूरी तरीके से दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो इस देश में चंद लोगों की हिस्सेदारी चाहते हैं पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश की पूंजी, पूरे देश का मुनाफा कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ में जाए, वो पक्ष है एनडीए का। और इंडिया गठबंधन चाहता है कि इस देश के 90% लोग जो पीडीए हैं उनके जीवन में खुशहाली आए, इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहें, इस देश का लोकतंत्र अपनी पूर्व पहले की गरिमा और मर्यादा को प्राप्त करे, इस देश में लोकतंत्र के आवरण में राजशाही न कायम हो, इस देश के गरीबों को उनका अधिकार मिले और इस देश के लोगों को 5 किलो राशन के लिए हर महीने सरकार का मुंह न देखना पड़े। जनता इस बार कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, जनता नहीं कह रही, ये भाजपा वाले कह रहे हैं। जनता तो ये कह रही है कि राम सबको लाए। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है जो बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। राम को कौन लाएगा? भगवान को हम और आप लाएंगे? हमारी आपकी हैसियत है, नरेंद्र मोदी जी की हैसियत है, अमित शाह जी की हैसियत है कि राम को लाएंगे। राम उनको लाए हैं, वो राम के है व्यापारी और इस देश की जनता है राम की पुजारी। तो ये देश में राम के पुजारियों का और राम के व्यापारियों का संघर्ष है। जो राम के पुजारी हैं वो इंडिया को वोट देंगे, जो राम के व्यापारी हैं वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोदी की गारंटी चल रही है 400 पार, इस पे क्या? मोदी जी की सरकार की 2 संतानें हैं। 2014 में पैदा हुई जुमला और 2023 में पैदा हुई गारंटी। तो जुमला और गारंटी ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी थी, कहाँ गई? हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जाने की गारंटी थी, वो गारंटी कहाँ गई? 2022 तक इस देश में को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात थी, वो गारंटी कहाँ गई? इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करने की बात थी। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी ने देश की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। रेजांगला जैसी जगह पर, संवेदनशील जगह पर शहीदों का स्मारक बना था, उस शहीदों के स्मारक को चीन ने ढहा दिया। उस देश की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्षता से काम करने की बात मोदी जी ने की थी, वो गारंटी कहाँ है? इस देश में किसानों को मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की, एमएसपी देने की बात की गारंटी मोदी जी ने दी थी, वो गारंटी कहाँ है? तो मोदी जी की सारी गारंटी पूरी तरीके से जुमलेबाजी है
और इस बात को इस देश के नौजवान, इस देश के बेरोजगार, इस देश के गरीब और इस देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ चुका है, पीडीए समझ चुका है। और इसलिए यही वजह है कि मोदी जी घबराए हैं और अब भाजपा के लोग संविधान में संशोधन का शिगुफा छोड़ रहे हैं। जो लोग संविधान में संशोधन के लिए वोट मांग रहे हैं, आप उनकी नीयत क्या है इस बात को आप समझ सकते हैं। इस देश के संविधान को परिवर्तित करके इस देश के शहीदों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो महान परंपरा थी, उसके उन विचारों को खंडित करने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इस देश के वो लोग जो स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों का सम्मान करते हैं, वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।